हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर यम का दीपक जलता है, तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में जानते हैं इस यम दीपक के जलने के पीछे की एक पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा दिवाली का पर्व धनतेरस के साथ हुआ। धनतेरस मनाने के बाद दिवाली की शाम माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ यमराज के लिए भी दीपक जलाने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह दिवाली पर भी यम दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये दीपक यम देव को समर्पित होता है और उनकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण मानी गई है, तो इससे सिर्फ दक्षिण दिशा में ही जलाएं। यम का दीपक कभी भी घर के अंदर ना जलाकर बाहर ही जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। यदि आप यम का दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही इसे रखें जलाकर, और इसे दक्षिण दिशा में रखना ना भूलें। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर पर आ जाएं, तभी दीपक जलाएं, और ये दीपक सूर्यास्त के बाद ही जलता है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी छिपी है। ये राजा हंस के पुत्र और उनकी रानी की सावधानी और प्रेम को दिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सत्य को समझाने का एक गहरा अर्थ रखती है। तो जानते हैं धनतेरस की कथा। पुराने समय में राजा हंस नाम के एक बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उनके घर लंबे समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे पूरे राज्य में खुशी छा गई। लेकिन राजज्योतिषी ने जब राजा को उसकी कुंडली दिखाई तो भयानक भविष्यवाणी की गई। ज्योतिष ने बताया कि ये बालक अपने विवाह के ठीक चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। राजा और रानी को ये सुनकर गहरा दुख हुआ। राजा हंस ने मृत्यु के इस अटूट सत्य को टालने का निश्चय किया। उन्होंने राजकुमार को आम जनता और काल की नजरों से दूर एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां उसका पाला किसी स्त्री से ना पड़े। समय बीतता गया और राजकुमार युवा हो गए। नियति को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन राजा हंस ने एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। जब विवाह को ठीक 4 दिन हुए तो राजकुमार की पत्नी को उस पुरानी और भयानक भविष्यवाणी का पता चला। वह डर से कांप उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने प्रेम और सावधानी से अपने पति की रक्षा करेगी। चौथे दिन की रात जब मृत्यु को राजकुमार के पास आना था, रानी ने एक अनोखा उपाय किया। उसने राजकुमार के कमरे में चारों ओर और विशेषकर प्रवेश द्वार पर सोने और चांदी के आभूषणों का एक ऊंचा ढेर लगा दिया। उसने कमरे के हजारों दियों से रोशन कर दिया कमरों को। दियों की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधकार का नामो निशान नहीं था। इसके बाद रानी रात भर बैठी रही और अपने पति को जगाए रखने के लिए उन्हें कहानियां सुनाती रही और भजन करती रही। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प का रूप धारण करके राजकुमार के प्राण लेने आए, तो वह प्रवेश द्वार पर सोने और चांदी के ढेर को देखकर बहुत ही चकित हुए और उससे टकरा गए। तेज रोशनी और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें भी चकरा गईं। यमराज उस ढेर को पार नहीं कर पाए और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। सुबह होने तक यमराज को बिना प्राण लिए वापस लौटना पड़ा, क्योंकि राजकुमार को मारने का शुभ मुहूर्त निकल चुका था। इस तरह रानी की सजगता, प्रेम और विश्वास के साथ दीपक की रोशनी ने काल को हरा दिया। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का एक गहरा दार्शनिक अर्थ बताती है। इस प्रकार से उसने अपने पति की यमराज से रक्षा की और मृत्यु को टाल दिया। तो इस कहानी के पीछे ही धनतेरस से यम दीपक जलाने की परंपरा है और ये दीपावली तक जलता है। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।